कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है विजन और एक होता है मिशन। विजन का मतलब होता है क्रिएटिविटी और मिशन का मतलब होता है वर्क। और ये साइकिल, ये सिस्टम तभी पूरा माना जाता है जब काम में एक क्लैरिटी हो, क्योंकि क्लैरिटी ऐसे सिस्टम में, कोऑपरेटिंग सिस्टम में, ये क्लैरिटी उस पूरी फोर्स की प्रीमियर पावर होती है, सबसे ऊंची पावर होती है। यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है क्लैरिटी द प्रीमियस पावर। जो प्रीमियर पोजीशन में काम करने वाले लोग होते हैं उनके बराबर की पावर होती है कोवर्किंग करने वालों में। मींस सभी में अगर ये क्लैरिटी है तो सभी प्रीमियर होते हैं, उनकी पावर प्रीमियर पावर होती है। तो ये दो पॉइंट्स विजन और मिशन, इसके लिए हमेशा की तरह दो पार्ट में डिस्प्ले को डिवाइड किया हुआ है। और ये क्रिएटिविटी एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो यानी पर्सन्स की एबिलिटी, पर्सन्स की के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन होते हैं, कैपेबिलिटी, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल की डेफिनेशन है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेबिलिटी, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपर्टाइज जो है वो स्किल में आ जाता है, एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। नाउ दिस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो की आवश्यकता, नीड्स क्या होती है? प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो नीड्स विजन एंड मिशन, मीन्स क्रिएटिविटी एंड वर्क। और इन दोनों के लिए क्या क्या जरूरी होता है? नीड्स, ये क्रिएटिविटी में यानी विजन में डिसाइड द हाईएस्ट गोल, यहां से शुरू होता है। पूरे ग्रुप को, वर्किंग ग्रुप को एक हाईएस्ट गोल डिसाइड करना होता है। और उसके बाद जो डिसाइड किया जाता है वो है वर्क में अंडर मिशन में डिसाइड द हाईएस्ट हाईएस्ट टू परफॉर्म। पहले डिसाइड द हाईएस्ट गोल और फिर काम करना शुरू किया तो काम करने में डिसाइड द हाईएस्ट टू परफॉर्म, क्या हाईएस्ट है जो हम परफॉर्म करेंगे। अब वहां से काम करना शुरू हुआ और ये हाईएस्ट गोल के अकॉर्डिंगली काम हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई द कोऑपरेटिव वर्किंग। कोऑपरेटिव वर्किंग को अप्लाई करना होता है। कोऑपरेटिव सिस्टम, सभी कोऑपरेशन से काम करेंगे, कोवर्कर्स साथ एक ही ट्रैक पर, एक ही मोटो के लिए अपने अपने पार्ट पर काम करेंगे। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। सो अप्लाई द कोऑपरेटिव वर्किंग, कोऑपरेटिव वर्किंग को अप्लाई करते हैं। जब कोऑपरेटिव वर्किंग के अंडर में काम करना शुरू कर देते हैं तो कोई भी वर्कर अगर कंफर्टेबल नहीं है उस सिस्टम में तो क्या प्रॉब्लम है ये देखा जाएगा भाई कहां दिक्कत है। अगर किसी दूसरे टास्क पर, दूसरे पोर्टफोलियो पर, दूसरे काम पर वो ज्यादा, उसका एक्सपर्टाइज ज्यादा है तो इस पर जिसका एक्सपर्टाइज हो उसको लगा देते हैं, उसका काम शिफ्ट कर देते हैं। मीन्स जस्ट टू ब्रिंग अबाउट द ईजमेंट लाने के लिए भाई कौन सा काम ऐसा है जो आप बिल्कुल इफेक्टिव कर सकते हैं, पूरी स्किल के साथ कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज से कर सकते हैं। उस आदमी का जिस काम में एक्सपर्टाइज होता है उस काम पर लगा देते हैं, उसको वो काम दे देते हैं और दूसरे वाले को उसने जो काम छोड़ा है वो दे देते हैं। मींस ईजमेंट। सो अप्लाई द कोऑपरेटिव वर्किंग। कोऑपरेटिव वर्किंग में हमेशा ये देखा जाएगा कोऑपरेशन मस्ट बी इजी फ्रॉम एवरी एंगल, फ्रॉम एवरी पर्सन। Cooperation must be easy. If at all there is a problem, try to sort it out like this.
भाई तुम उस काम पे लग जाओ, ठीक है, तुम उसमें स्किलफुल हो, इसमें कौन है, दूसरा बोलता है मजा आता है सर, हम कर देंगे। सो दिस इज अप्लाई द कोऑपरेटिव वर्किंग, कोऑपरेटिव स्टाइल ऑफ वर्किंग, ये अप्लाई करते हैं। और फिर कोऑपरेशन मस्ट बी इजी, इसको देखते हैं, इस ईजमेंट को लेते चलते हैं। तीसरी स्टेप बचती है परफॉर्म विद द फुल कैपेसिटी, एवरी पर्सन हैज टू परफॉर्म विद द फुलेस्ट ऑफ हिज और हर कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी में काम करना है। मीन्स उसमें फिर आज का टारगेट है, आज का टारगेट पूरा कर लिया, उसको लिख लिया, और कल के लिए प्रिपरेशन अभी से कर ली कि कल फिर से आके जब रीऑक्यूपाई करेंगे तो इस एंड तक है, इसके बाद से फिर काम शुरू कर देंगे, पूरी तैयारी पहले कर लेते हैं। प्राइमा फेसी ऑफ द नेक्स्ट डे, अगले दिन की प्राइमा फेसी। सो परफॉर्म विद द फुल कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी से परफॉर्म करें, और इसमें एनकरेज अदर्स फॉर द सेम, उसी फुल कैपेसिटी पे काम करने के लिए सभी को एनकरेज करें, जितने भी कोवर्कर हैं सभी को उसी पर एनकरेज करें। नाउ व्हाट विल हैपन at the final point, means at the result, achievement of the result, what will happen, this establishes the clarity, पूरी क्लैरिटी, काम पिक्चर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाता है that at this part of working and this part of creativity, यहाँ क्रिएटिविटी चल रहा है, उधर से वर्किंग क्रिएटिविटी की तरफ आ रही है। सो दिस एस्टेब्लिशेस द क्लैरिटी, पूरे वर्किंग सिस्टम में क्लैरिटी लेके आता है। एंड द सूनर द क्लैरिटी इज ऑब्टेन्ड, व्हाट विल हैपन, वर्क अटेन्स द क्रिएटिविटी, ये वर्क जो है ये क्रिएटिविटी को अटेन कर लेता है, पा लेता है। एंड दिस इज अबाउट विजन एंड मिशन। Mission is a working part and vision is a creativity part, and this entire system brings ultimately clarity. That's बस यही बदलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।